आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है फुटबॉल और सेकंड पोजीशन पर क्रिकेट है। अब ये फुटबॉल को कैसे और किसने आविष्कार किया इस वीडियो में देखेंगे। फुटबॉल की शुरुआत करीब सेकंड सेंचुरी में चाइना में हुआ था। उस वक्त इस गेम को कूजू नाम से बुलाया जाता था। अब इसके बाद 600 एडी में जापान में केमेरी नाम का गेम को खेलने लगे। इस गेम में लोग सर्कल शेप में खड़े होकर बॉल को किक करते और हर प्लेयर की यह कोशिश होती कि बॉल नीचे जमीन पर ना गिरे। इसी तरह एंशियंट रोमन्स और ग्रीक्स अलग अलग तरह के बॉल गेम्स को खेलने लगे, जो कुछ हद तक आज के रग्बी और फुटबॉल की तरह हुआ करते, जिसमें दो टीम्स हुआ करते जिन्हें गोल करना होता था। अब इसके बाद मिडिल एजेस में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते, जिसमें कुछ हॉर्स राइडिंग के साथ और कुछ फुट का इस्तेमाल करके खेले जाते। फुट से खेले जाने वाले स्पोर्ट्स को फुटबॉल बुलाना शुरू किया। अब इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स के साथ इस गेम को खेला जाता। 12th सेंचुरी में इंग्लैंड में मॉब फुटबॉल के नाम से गेम को खेला जाता, जिसमें प्लेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती थी और करीब पूरा एक विलेज इस गेम को खेलता और ये गेम बहुत वायलेंट भी हुआ करता था। अब उस वक्त आज जैसा बॉल नहीं था, एनिमल के ब्लैडर और लेदर को ही बॉल की तरह इस्तेमाल करते। ये गेम स्पेशल ओकेजन्स पर खेला जाता था। आजकल मॉडर्न फुटबॉल्स के लिए रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये गेम बहुत वायलेंट होने की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती और बहुत सारा शोर होता, जिसकी वजह से 1314 में पहली बार फुटबॉल बैन करने का लॉ पास किया गया। 1314 से 1667 तक 30 बार से ज़्यादा इस गेम को इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था। इसी तरह स्कॉटलैंड और फ्रांस में भी बैन कर दिया गया था। एक और रीज़न बैन करने का ये है कि लोग तीरंदाजी करना छोड़ दिया था, जो जंग के मौकों पर बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त गेम के कुछ रूल्स भी नहीं हुआ करते थे। बॉल का साइज, नंबर ऑफ प्लेयर्स और मैच का लेंथ हर जगह अलग अलग हुआ करता था। रग्बी और फुटबॉल के बीच कोई डिफरेंस भी नहीं था। 15th सेंचुरी में लोग बॉल को जमीन पर रखकर किक करना शुरू किया था। अब इसके बाद 16th सेंचुरी में इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फुटबॉल को खेलना शुरू किया था। अर्ली 19th सेंचुरी में लीडिंग स्कूल्स रग्बी ईटन में इस गेम को ज़्यादातर खेला जाता। रग्बी स्कूल में बॉल को हाथों का इस्तेमाल करके खेलते थे, जो आगे जाकर रग्बी गेम बन गया, और ईटन में सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करके गेम को खेला जाता, जिसके रूल्स आज के फुटबॉल की तरह थे। अब उस जमाने में रग्बी स्कूल में खेले जाने वाला गेम को द रनिंग गेम बुलाया जाता और ईटन में खेले जाने वाले गेम को ड्रिबलिंग गेम बुलाया जाता। जब एक स्कूल दूसरे स्कूल के पास गेम खेलने के लिए जाते तो बड़ी परेशानी होती। दोनों स्कूल्स के डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे, जिसका हल उस जमाने में ये निकाला कि आधा गेम एक स्कूल के रूल्स के मुताबिक, बाकी आधा दूसरे स्कूल के रूल्स के मुताबिक खेलते। उस वक्त ये ज़रूरी था कि इन गेम्स के रूल्स सारे जगह एक ही रखा जाए। 1848 में कैम्ब्रिज में रूल्स को बनाए गए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थे। इसके बाद 1863 में लंदन में फर्स्ट फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया। उस वक्त इस गेम के लिए हाथों का इस्तेमाल न करने का रूल लाया गया और बॉल का साइज, वेट में भी चेंजेस लाए। और सबसे बड़ा चेंज ये किया कि दोनों गेम्स फुटबॉल और रग्बी को अलग कर दिया गया, जिन्हें एसोसिएशन फुटबॉल और रग्बी के नाम से बुलाना शुरू किया। 19th सेंचुरी में लोग फुटबॉल को पसंद करने लगे और मैचेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते। ये गेम का इंटरेस्ट धीरे धीरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले ब्रिटिश के लोगों पर पड़ा और साउथ अमेरिका, इंडिया में भी इस गेम को बहुत लोग पसंद करने लगे। अगर फुटबॉल क्लब्स की बात करें तो 15th सेंचुरी में ही ये एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ऑफिशियली इनका कोई नाम नहीं था। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक फर्स्ट फुटबॉल क्लब ईयर 1824 ईडनबर्ग में बनाया गया था। बाद में और भी फुटबॉल क्लब्स बनाए गए। जब रेल रोड्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा तो सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे और बहुत सारे लोग इस गेम के लिए जुड़ने लगे। शुरू जमाने में स्कूल्स इस गेम को ज़्यादातर खेलते, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा वर्कर्स इस गेम को खेलने लगे। सबसे बड़ा चेंज तो तब हुआ जब क्लब्स अच्छे प्लेयर्स को अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए पे करने लगे। अब गेम इतना पॉपुलर हुआ कि 1880 में लोग टिकट खरीदकर इस गेम को देखने लगे। 1985 में प्रोफेशनल फुटबॉल को लीगल कर दिया गया। इसके कुछ साल बाद फुटबॉल लीग को बनाया गया, जिसके फर्स्ट सीजन में 12 क्लब्स ने ज्वाइन किया। बहुत दिनों तक ब्रिटिश टीम्स ही डोमिनेट हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल बाद दूसरे देश भी आगे बढ़ने लगे। 1871 में फुटबॉल एसोसिएशन कप को बनाया गया। 1872 में दुनिया में पहली बार फुटबॉल मैच दो देश के बीच हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने इस मैच को खेला और मैच 0-0 पर एंड हुआ था। उस वक्त मैच देखने के लिए 4000 लोग आए थे।
1883 में फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ जिसमें ये कंट्रीज थी। 1867 में पहली बार यूरोप के बाहर अर्जेंटीना में मैच को रखा गया था। ये मैच अर्जेंटीना में रहने वाले ब्रिटिश वर्कर्स ने कंडक्ट किया था। 1904 में फीफा को स्थापित किया गया था जिसमें ये कंट्रीज थी। इंग्लैंड और दूसरे ब्रिटिश कंट्रीज फीफा में ज्वाइन नहीं हुए क्योंकि ये गेम खुद इंग्लैंड में आविष्कार हुआ था, इसलिए वो लोग किसी और एसोसिएशन में ज्वाइन होना नहीं चाहते थे। लेकिन एक साल बाद ये कंट्रीज भी ज्वाइन हुए, लेकिन 1950 तक वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया था। 1908 में ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल को ऐड कर दिया गया। शुरू जमाने में महिलाओं को इस गेम को खेलने से बैन कर दिया गया था। 1996 में पहली बार महिलाओं को मौका दिया। इसी तरह शुरू में ब्लैक प्लेयर्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन बाद में ब्लैक प्लेयर्स को भी जोड़ दिया गया था। तो ये था फुटबॉल के आविष्कार के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है फुटबॉल और सेकंड पोजीशन पर क्रिकेट है। अब ये फुटबॉल को कैसे और किसने आविष्कार किया इस वीडियो में देखेंगे। फुटबॉल की शुरुआत करीब 2nd सेंचुरी में चाइना में हुआ था। उस वक्त इस गेम को कूजू नाम से बुलाया जाता था। अब इसके बाद 600 AD में जापान में केमेरी नाम का गेम को खेलने लगे। इस गेम में लोग सर्कल शेप में खड़े होकर बॉल को किक करते और हर प्लेयर की यह कोशिश होती कि बॉल नीचे जमीन पर ना गिरे। इसी तरह एंशिएंट रोमन्स और ग्रीक्स अलग अलग तरह के बॉल गेम्स को खेलने लगे जो कुछ हद तक आज के रग्बी और फुटबॉल की तरह हुआ करते, जिसमें 2 टीम्स हुआ करते जिन्हें गोल करना होता था। अब इसके बाद मिडिल एजेस में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते जिसमें कुछ हॉर्स राइडिंग के साथ और कुछ फुट का इस्तेमाल करके खेले जाते। फुट से खेले जाने वाले स्पोर्ट्स को फुटबॉल बुलाना शुरू किया। अब इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स के साथ इस गेम को खेला जाता। 12th सेंचुरी में इंग्लैंड में मॉब फुटबॉल के नाम से गेम को खेला जाता जिसमें प्लेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती थी और करीब पूरा एक विलेज इस गेम को खेलता और ये गेम बहुत वायलेंट भी हुआ करता था। अब उस वक्त आज जैसा बॉल नहीं था, एनिमल के ब्लैडर और लेदर को ही बॉल की तरह इस्तेमाल करते। ये गेम स्पेशल ओकेजन्स पर खेला जाता था। आजकल मॉडर्न फुटबॉल्स के लिए रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये गेम बहुत वायलेंट होने की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती और बहुत सारा शोर होता, जिसकी वजह से 1314 में पहली बार फुटबॉल बैन करने का लॉ पास किया गया। 1314 से 1667 तक 30 बार से ज्यादा इस गेम को इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था। इसी तरह स्कॉटलैंड और फ्रांस में भी बैन कर दिया गया था। एक और रीजन बैन करने का ये है कि लोग तीरंदाजी करना छोड़ दिया था जो जंग के मौकों पर बहुत जरूरी होता है। उस वक्त गेम के कुछ रूल्स भी नहीं हुआ करते थे। बॉल का साइज, नंबर ऑफ प्लेयर्स और मैच का लेंथ हर जगह अलग अलग हुआ करता था। रग्बी और फुटबॉल के बीच कोई डिफरेंस भी नहीं था। 15th सेंचुरी में लोग बॉल को जमीन पर रखकर किक करना शुरू किया था। अब इसके बाद 16th सेंचुरी में इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फुटबॉल को खेलना शुरू किया था। अर्ली 19th सेंचुरी में लीडिंग स्कूल्स रग्बी, ईटन में इस गेम को ज्यादातर खेला जाता। रग्बी स्कूल में बॉल को हाथों का इस्तेमाल करके खेलते थे जो आगे जाकर रग्बी गेम बन गया और ईटन में सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करके गेम को खेला जाता जिसके रूल्स आज के फुटबॉल की तरह थे। अब उस जमाने में रग्बी स्कूल में खेले जाने वाला गेम को द रनिंग गेम बुलाया जाता और ईटन में खेले जाने वाले गेम को ड्रिबलिंग गेम बुलाया जाता। जब एक स्कूल दूसरे स्कूल के पास गेम खेलने के लिए जाते तो बड़ी परेशानी होती। दोनों स्कूल्स के डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे जिसका हल उस जमाने में ये निकाला कि आधा गेम एक स्कूल के रूल्स के मुताबिक, बाकी आधा दूसरे स्कूल के रूल्स के मुताबिक खेलते। उस वक्त ये जरूरी था कि इन गेम्स के रूल्स सारे जगह एक ही रखा जाए। 1848 में कैम्ब्रिज में रूल्स को बनाए गए लेकिन ये कंप्लीट नहीं थे। इसके बाद 1863 में लंदन में फर्स्ट फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया। उस वक्त इस गेम के लिए हाथों का इस्तेमाल न करने का रूल लाया गया और बॉल का साइज, वेट में भी चेंजेस लाए और सबसे बड़ा चेंज ये किया कि दोनों गेम्स फुटबॉल और रग्बी को अलग कर दिया गया जिन्हें एसोसिएशन फुटबॉल और रग्बी के नाम से बुलाना शुरू किया। 19th सेंचुरी में लोग फुटबॉल को पसंद करने लगे और मैचेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते। ये गेम का इंटरेस्ट धीरे धीरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले ब्रिटिश के लोगों पर पड़ा और साउथ अमेरिका, इंडिया में भी इस गेम को बहुत लोग पसंद करने लगे। अगर फुटबॉल क्लब्स की बात करें तो 15th सेंचुरी में ही ये एग्जिस्ट करते थे लेकिन ऑफिशियली इनका कोई नाम नहीं था।
कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक फर्स्ट फुटबॉल क्लब ईयर 1824 ईडनबर्ग में बनाया गया था। बाद में और भी फुटबॉल क्लब्स बनाए गए। जब रेल रोड्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा तो सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे और बहुत सारे लोग इस गेम के लिए जुड़ने लगे। शुरू जमाने में स्कूल्स इस गेम को ज्यादातर खेलते, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा वर्कर्स इस गेम को खेलने लगे। सबसे बड़ा चेंज तो तब हुआ जब क्लब्स अच्छे प्लेयर्स को अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए पे करने लगे। अब गेम इतना पॉपुलर हुआ कि 1880 में लोग टिकट खरीदकर इस गेम को देखने लगे। 1985 में प्रोफेशनल फुटबॉल को लीगल कर दिया गया। इसके कुछ साल बाद फुटबॉल लीग को बनाया गया, जिसके फर्स्ट सीजन में 12 क्लब्स ने ज्वाइन किया। बहुत दिनों तक ब्रिटिश टीम्स ही डोमिनेट हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल बाद दूसरे देश भी आगे बढ़ने लगे। 1871 में फुटबॉल एसोसिएशन कप को बनाया गया। 1872 में दुनिया में पहली बार फुटबॉल मैच दो देश के बीच हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने इस मैच को खेला और मैच 0-0 पर एंड हुआ था। उस वक्त मैच देखने के लिए 4000 लोग आए थे। 1883 में फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें ये कंट्रीज थी। 1867 में पहली बार यूरोप के बाहर अर्जेंटीना में मैच को रखा गया था। ये मैच अर्जेंटीना में रहने वाले ब्रिटिश वर्कर्स ने कंडक्ट किया था। 1904 में फीफा को स्थापित किया गया था, जिसमें ये कंट्रीज थी। इंग्लैंड और दूसरे ब्रिटिश कंट्रीज फीफा में ज्वाइन नहीं हुए क्योंकि ये गेम खुद इंग्लैंड में आविष्कार हुआ था, इसलिए वो लोग किसी और एसोसिएशन में ज्वाइन होना नहीं चाहते थे। लेकिन एक साल बाद ये कंट्रीज भी ज्वाइन हुए, लेकिन 1950 तक वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया था। 1908 में ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल को ऐड कर दिया गया। शुरू जमाने में महिलाओं को इस गेम को खेलने से बैन कर दिया गया था। 1996 में पहली बार महिलाओं को मौका दिया। इसी तरह शुरू में ब्लैक प्लेयर्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन बाद में ब्लैक प्लेयर्स को भी जोड़ दिया गया था। तो